संतराज शिव प्रसाद महाराज आज कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट का चमकता हुआ सितारा है। संतराज शिव प्रसाद महाराज जी मूर्ति लकड़ी की हो, या हो धातु की, या फिर पत्थर की, या टेराकोटा या सेरामिक की हो, संतराज शिव प्रसाद महाराज जी ने इन सब में महारत हासिल कर रखी है। आज वह अपनी कला के माध्यम से दुनिया भर में अलग अलग जगह जाकर अपना प्रदर्शनियां लगा रहे हैं और अलग अलग कैंप व वर्कशॉपों में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दो टूक सीधी बात प्रोग्राम लेकर एक बार मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम के माध्यम हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने ज़िंदगी के किसी न किसी सूबे में अपना एक ख़ास मुकाम हासिल किया है, अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज जिस शख्सियत को हमने इस प्रोग्राम में जहनत दी है, उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। कला की दुनिया में इनके नाम को सभी जानते हैं। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान, जाने माने मूर्तिकार व चित्रकार शिव प्रसाद महाराज, जो असम के रहने वाले हैं, हमारे स्टूडियो में विराजमान है। शिव प्रसाद महाराज जी, दो टू सीधी बात प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। सबसे पहले आप बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और उस वक्त आपके पारिवारिक माहौल कला के प्रति कैसा था? मेरा जन्म असम का अभी जो विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर हुआ, एक गांव में, खोड़ाखीमोलू गांव का नाम है। गांव में ही मेरा पढ़ाई लिखाई हुआ। शिव प्रसाद महाराज जी, जब आपका बचपन में पीछे ले चलते हैं, जब आप स्कूल में पढ़ते थे, तो कब लगा आपको कि मुझे चित्रकारी ही करनी है? या चित्र पहला जो आपने बनाया वो कब और किन गुरुओं से सीख के बनाया? मैं तो सबसे पहले मैं घर में ही सीखा था। मेरे दीदी लोग, वो लोग चित्रकारी करते थे घर के दीवार पे। और जैसे भगवा तिहार हुआ, दिवाली हुआ, तो उसके पहले घर पोतते हैं, नए बनाते, नए सजाते हैं। तो उस टाइम में आंगन में, घर की दीवारों में चित्र बनाते हैं। लोक कला जो होती थी, पारिवारिक जो परंपरा थी, हमारी संस्कृति थी। हाँ, वही। तो हमारे जो हेरिटेज है वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के थे। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जो चित्रकारी वो वॉल में करते हैं, जो दीवार पे, वही चीज़ असम के जो चाय बागान में भी वही करते हैं। तो वहाँ से मैं सीखा पहले। और जब मैं एलपी स्कूल में पढ़ रहा था, तो वहाँ के टीचर से बहुत प्रोत्साहन मिलता था, तो वो मुझे फिर आगे और ले गया। क्या नाम था उन गुरुओं का जिनसे आपने सबसे प्रथम सीखा? हाँ, कनक बोरा, अभी नहीं रहे। कनक बोरा, दुल्हन शर्मा और हाई स्कूल के सभी टीचर्स मुझे प्रेरणा देते थे। शिव प्रसाद महाराज जी, आपने BFA कहाँ से आपने की और उस वक्त कौन कौन गुरु थे आपके जिनसे आपको प्रेरणा मिली, या कला की बारीकियाँ जिनसे सीखी? जरा संक्षेप में बताइए। BFA में गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज गुवाहाटी से किया, और उस टाइम मैं 99 में डिग्री कंप्लीट किया था। और उस टाइम मेरे गुरुजी थे कृष्ण गोस्वामी, पर्णबिंदु विकास धौर, अभी देहांत हो गए हैं उनका, और अतुल चंद्र बरुआ, नरेंद्र दास, कंदर्प शर्मा, ऐसे कई लोग थे गुरुजी जो BFA में जिनसे आपने कला की बारीकियाँ दी। फिर मास्टर भी आपने की हो, कहाँ से की हो और उस वक्त कौन कौन गुरु थे आपके जिनसे आपके कला की बारीकियाँ सीखी? BFA के बाद मैं खैरागढ़ का इंदिरा कला संगीत यूनिवर्सिटी में आया, और वहाँ पर हमारे जाने माने कलाकार शिव प्रसाद चौधरी जी हमारे गुरुजी थे, और उनसे मैं काफ़ी कुछ सीखा। जैसे मेटल कास्टिंग, सिरामिक्स वगैरह, वुड कार्विंग का नया नया कौशल, फाइबर ग्लास का, खास करके मेटल का काम हुआ, बहुत सारे में सीखने को मिला सर से। और जहाँ तक मुझे याद है कि वहाँ खेड़ागढ़ जाने से पहले आप मेरे से मिल के गए थे। जी। मैंने शायद आपको
हाँ, जी खैरागढ़ में आपसे शांति निकेतन में आपसे मुलाकात हुआ था। और आपका जो प्रेरणा कहाँ जाना है क्या करना है, उस टाइम में क्या होता है हमारा मन कुछ करने के लिए हम घर से निकल के आते हैं, तो इसी टाइम में आपको जो मिला तो उस टाइम में आपका जो प्रेरणा था, आपका जो दिहा परामर्श जो दिए थे मेरे लिए सबसे बहुत बहुत बड़े थे। हाँ, उसके बाद बहुत सारे जो लड़के होते हैं हाँ, वो कुछ निराश होते हैं, हाँ, जहाँ उनको एडमिशन नहीं होता, जहाँ वो सोच नहीं पाते कि मुझे वहाँ बहुत बड़ा कंपटीशन जी, था जी, शांति निकेतन में, जी। सबको लेना, सबको एडमिशन मिलना ये संभव नहीं होता था। तो वहाँ आदमी हार जाता है कि मुझे दिशाहीन हो जाता है कि जी, किस जी। दिशा में जाना और कहाँ जाऊँ। तो तब उस वक्त आप हाँ, उसी टाइम में आपको मिला था और कई टीचर्स वहाँ के जो नुमाइंदा है उन्होंने भी मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया। फिर आपने जर्नी शुरू कर दी। जी जी खैरागढ़ आया, खैरागढ़ में आके चौधरी सर। वो आपके लिए बहुत अच्छा हुआ, आपको बहुत सारा वहीं से आपने ज्ञान प्राप्त किया और आज भी आप उन्हीं प्रेरणा से अपना कार्य कर रहे हैं। जी शिव प्रसाद महाराज जी, आप किस विषय को लेके अपना कार्य करते रहे और कौन कौन से माध्यम व टेक्निक उसमें इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर? फिलहाल तो मैं सभी माध्यम में काम करता हूँ, लेकिन असम में क्या है जैसे स्टोन वहाँ नहीं मिलता, तो जो अवेलेबल है वहाँ पर वुड है, टेराकोटा, तो ज़्यादातर मैं टेराकोटा और वुड में काम करता हूँ असम में। मैं गुवाहाटी में हूँ अभी, तो उधर वही वुड और टेराकोटा से ज़्यादा काम होता है और कभी कभी मेटेरियल डोगरा कास्टिंग कर लेते हैं जब मौका मिले तो। आप वुड में ज़्यादातर किस टाइप का काम करते हैं और कौन कौन सी वुड होती है? ज़रा हमारे जो हाँ, चाहने वाले हैं, जो जब देख रहे हैं, उनको भी कुछ ज्ञान प्राप्त हो। हमारे लोकेलिटी में जो कटहल का है, खमार का, शैगुन का और साल का लकड़ी, ये सब ज़्यादा होते हैं। अभी तो मेरे पास कटहल का लकड़ी है और कटहल का मैं काम कर रहा हूँ। गंवार भी असम में गंवार बहुत भी है, होता है। लेकिन गंवार का लकड़ी बहुत महंगा। सॉफ्ट होता है और कटहल का उसका टेक्सचर भी अच्छा है और काटने में भी मज़ा आता है उसमें और देखने में भी अच्छा है टेक्सचर। तो मैं ज़्यादातर कटहल का पसंद करता हूँ। उसके बाद सैगुन का लकड़ी भी बहुत अच्छा है। और किस तरह के आप जो कार्य करते हैं, वो जो काम करते हैं असेंबल होता है जहाँ उनको एक पीस में ही होता है, उसके बारे में बताइए। हाँ, मेरे तो असेंबल भी होता है, एक पीस पे भी होता है और कभी मैं स्क्रैप मेटल और वुड का दोनों का असेंबल करते भी हैं। करता हूँ और मेटल कास्टिंग करके उसको वुड के साथ डिस्प्ले उसे भी करता हूँ। और मेरे सब्जेक्ट के बारे में बताऊँ तो चाय बागान के जो स्ट्रगलिंग लाइफ है उसके बारे में ज़्यादातर काम हुआ है। 80% लगभग चाय बागान के स्ट्रगलिंग लाइफ के ऊपर। जो ट्राइबल लोग हैं वहाँ के, हाँ, उनके बीच में ही रह के आप काम उनके करते बीच हो। में रहता हूँ। हमारे गांव के घर भी ट्राइबल लोगों के बीच ही है। दोस्तों, आइए एक नज़र डालते हैं शिव प्रसाद महाराज जी के बनाए मूर्ति शिल्पों पे, बाद चित्रों पे। एक नज़र इस तरह। जनाब संतराज शिव प्रसाद महाराज की पैदाइश 6 दिसंबर 1972 विश्वनाथ चाराली जिले के खड़ीसीमुल ग्राम प्रांत असम में हुआ। आप एक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। आप जी की वालिद साहब स्वर्गीय परशुराम महाराज एक किसान थे और माता स्वर्गीय प्रतिमा महाराज एक कुशल गृहिणी थी। परिवार में 4 भाई और 5 बहनें हैं। परिवार में सबसे छोटे होने के कारण आप जी की ज़्यादा लाड प्यार से लालन पालन हुआ। परिवार में ट्रेडिशनल चित्रकला का पहले से ही माहौल था। आप जी की पढ़ाई लिखाई ग्राम के सरकारी स्कूल में ही हुई और उसके बाद आप जी ने अपना रुख कला की ओर किया और अपनी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट की पढ़ाई मूर्ति कला गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट गुवाहाटी से
स्नातक की डिग्री प्राप्त की और उसके बाद मास्टर ऑफ फाइन आर्ट की पढ़ाई इंद्र कला संगीत महाविद्यालय खेड़ागढ़ छत्तीसगढ़ से की। संतराज शिव प्रसाद महाराज ने कई स्टेट व नेशनल और इंटरनेशनल प्रदर्शनियों में भी भाग लिया और कई स्टेट नेशनल अवार्ड से भी इनको नवाजा गया और अलग अलग जगह जाकर कई वर्कशॉप सिंपोजियम और डेमो की क्लासें भी अक्सर करते रहते हैं। जनाब शिव प्रसाद संतराज ने अपनी जर्नी, चाहे वो क्ले मॉडलिंग हो या फिर किसी अन्य धातु, मिट्टी, प्लास्टर, सीमेंट या फिर अलग अलग तरह के कई भी फंक्शन होते हैं, उनमें वह अपनी कविता का सम्मेलन भी अक्सर करते नज़र आते हैं। वे चाहे कोई भी अनुष्ठान हो उसमें बराबर की हिस्सेदारी रखते हैं। शिव प्रसाद महाराज जी की कई एग्जीबिशनें इंटरनेशनल लेवल पे भी हुई और कई स्टेट लेवल पे तो अक्सर वो दिखते ही रहते हैं। उनकी प्रदर्शनियों में एक अलग तरह की कला की झलक नज़र आती है, चाहे वो पत्र पत्रिका हो या न्यूज़पेपर हो। अक्सर उनकी लेखनी या उनके कार्य के बारे में छपता रहता है। आज वे ललित कला अकेडमी के चेयरमैन श्री नागदास जी से भी मिले और अपनी प्रदर्शनियों के बारे में उन्होंने कई सारी चर्चाएं की। आज वे फील्ड में कई सीनियर कलाकारों से बातचीत करते रहते हैं अपने कला के बारे में और अपनी प्रदर्शनियों में अक्सर सीनियर व जूनियर कलाकारों से मुलाकात करते रहते हैं। वे अपने कार्य से ही लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं और विभिन्न विभिन्न मीडियम में अपना कार्य कर रहे हैं। चाहे स्टेट लेवल की बात करें या इंटरनेशनल अवार्डों की बात करें, इन्होंने कई सारे अवार्ड अपने नाम किए हैं। आज वे फील्ड में ही अपना कार्य कर रहे हैं। शिव प्रसाद महाराज जी, अब तक आपने कहाँ कहाँ प्रदर्शनियाँ की और उनके बारे में ज़रा संक्षेप में बताइए। प्रदर्शनियाँ में बहुत सारे किया, तो उतना ज़्यादा लिस्ट में बता नहीं पाऊँगा, लेकिन आर्ट कॉलेज में जब तक आया तो हर साल हमारा ग्रुप शो होता था गुवाहाटी का, जो स्टेट आर्ट गैलरी है उधर पे। और उसके बाद मैं जो मेजर बताऊँ तो ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी का जो एनुअल एग्जीबिशन है, तो कई बार मेरा सिलेक्ट हुआ है, उधर अवार्ड भी मिला है। और ललित कला में भी कई बार, कम से कम 7-8 बार सिलेक्ट हुआ है और कई जगह में ऑल इंडिया में एग्जीबिशन लगा है। और हमारे ग्रुप एग्जीबिशन भी हम लोगों ने बहुत जगह किए हैं, और असम के बाहर और हमारे देश के बाहर बांग्लादेश में भी हम लोगों ने शो किए हैं, भूटान में किए हैं। इसे कई नेशनल इंटरनेशनल एग्जीबिशनों में आपने पार्टिसिपेशन किया। जी। शिव प्रसाद महाराज जी, अब तक आपने कौन कौन से स्कॉलरशिप या फेलोशिप या अवार्ड अपने नाम किए, ज़रा संक्षेप में बताइए। स्कॉलरशिप या फेलोशिप में लिया नहीं अभी तक, क्योंकि आप जॉब में हैं तो अप्लाई नहीं कर पाते। हाँ, जॉब में लगा हूँ, इसलिए सब नहीं हो सकता। तो अभी आपने बताया कि आपको आईफेक्स का अवार्ड भी मिला है। हाँ। जैसे कई अवार्ड मुझे मिल चुका है, जैसे आईफेक्स का मिला है। आईफेक्स में जो डिजिटल प्रिंट का जो एग्जीबिशन लगा था उसमें मुझे फर्स्ट अवार्ड मिला था, और स्कल्पचर में मिला था एक बार। और असम में एक है, वो लोग नेशनल वाइज देते हैं, कमल कुमारी फाउंडेशन, तो उसमें जो यंग आर्टिस्ट का अवार्ड मिला था 2013 में। और इसे हमारे लोकल में कई अवार्ड मिला है,
नोटिस लेवल में। शिव प्रसाद मरारा जी, अब तक आपने कौन कौन सी वर्कशॉप व सिंपोजियम या किन किन संस्थाओं के साथ आपने डेमो या वर्कशॉपें की, जरा संक्षेप में बताइए। मैं सबसे पहले ललित कला अकादमी का वर्कशॉप किया और कई नेशनल वर्कशॉप भी किया, नेशनल लेवल का, स्टेट लेवल का और रीजनल जो होता है। और जो नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर, साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर और इधर नॉर्थ ईस्ट जोन, ऐसे कई 6-7 ऐसे वर्कशॉप किया कल्चरल सेंटर के अंदर। और बाकी स्टेट गवर्नमेंट के भी बहुत सारे वर्कशॉप सिम्पोजियम में मैं भाग लिया हूँ। शिव प्रसाद महाराज जी, कौन कौन से संस्थाएं, सरकारी व गैर सरकारी, जहाँ संग्रहालय हैं जिनमें आपका काम लगा हुआ है, जहाँ आपने कलेक्शन में लगाया है, जहाँ कहीं आपने कमीशन वर्क किया है, जी। जहाँ जिन जगहों का भी आपने जिक्र किया वहाँ लगा हुआ है, जरा संक्षेप में बताइए। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा ग्लासगो म्यूजियम यूके, उधर भी मेरे कलेक्शन है। और यूके में कई लोगों प्राइवेट कलेक्शन के लिए भी मेरे स्कल्पचर ले गए, स्कल्पचर और पेंटिंग दोनों यूके में काफ़ी जगह हैं। तो और ख़ास करके तो ग्लासगो म्यूजियम की बात बताना चाहूँगा मैं। और इंडिया में जैसे कलेक्शन जो ललित कला अकादमी में है कुछ काम, और इधर जो कल्चरल सेंटर है एंड असम में भी कई जगह प्राइवेट कलेक्शन में है, स्टेट गवर्नमेंट में म्यूजियम में कलेक्शन है, और ऐसे कई जगह मतलब कलेक्शन में रखे हैं। शिव प्रसाद महाराज जी, आप काफ़ी अरसे से दिल्ली में और ललित कला अकादमी रीजनल सेंटर में अक्सर आते रहे हैं काले टाइम से जी। और आपको तब से और अब तक क्या जहाँ परिवर्तन दिखा, और इसमें बेहतर बनाने के लिए जी। आपके क्या सुझाव हैं? जब आप आते रहे तो जहाँ के कलाकारों से कैसा बिहेव रहा आपका, और वे किस ढंग से आपके साथ बात करते थे, जरा संक्षेप में बताइए। जी, क्या है, मैं जब भी मौका मिलता है मुझे नौकरी से या कुछ भी काम से, मैं अगर दिल्ली आया तो कम से कम मैं ललित कला हो या कोई भी आर्ट का संस्था, आर्ट गैलरी हो, क्या क्या कहाँ कहाँ हो रहा है, मैं सब घूम कर देखता हूँ। क्योंकि हमें रीजन में जो स्टेट में ये सब मिलता नहीं, तो यहाँ मौका मिलता है। हमें यहाँ सेंटर जगह है, राजधानी है, यहाँ तो सब कुछ मिलता है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है। आर्टिस्ट लोगों से बातचीत होता है, और गढ़ी तो जब भी आता हूँ गढ़ी आना होता है, और यहाँ के कलाकार लोगों से मिलता हूँ, जुड़ता हूँ, अच्छा लगता है। कई दोस्त भी हैं, देविदा हैं, और इधर प्रशांत है, और बहुत सारे लोग हैं, तो सबसे मैं मिलता हूँ, अच्छा लगता है। और देखता हूँ इधर बहुत सारे काम हो रहा है और भी संभावना है। इधर अभी ललित कला में हमारे जो चेयरमैन सर हैं, मेरा गुरुजी रहे खैरागढ़ में, तो सर से भी बहुत उम्मीद रखता हूँ मैं। उन्होंने खैरागढ़ में जैसे उन्होंने हर स्टूडेंट, अभी हम जहाँ जाते हैं खैरागढ़ के स्टूडेंट के नाम सुनते हैं। नाम इसलिए सुनते हैं कि काम अच्छा करते हैं। काम कैसे करते हैं? अच्छा गुरुजी है तो अच्छा काम सीखे, अच्छा काम करते हैं। तो नागदास सर से हम उम्मीद करते हैं, जब ललित कला में जब उन्होंने चेयरमैन के सीआर में जब बैठे हैं तो बहुत कुछ और अच्छा होगा। जितना कुछ हम अभी देख रहे हैं उससे भी बहुत अच्छा होगा। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो मैं असम में रहता हूँ, असम में इतना माहौल नहीं है, और कई बार अध्यक्ष महोदय वहाँ पर गए हैं, तो जैसे वर्कशॉप हो, सिम्पोजियम हो, कुछ भी एग्जीबिशंस हो, तो ज़्यादा से ज़्यादातर रीजन में, रीजनल सेंटर्स में हो, या हमारे स्टेट में, असम में तो है नहीं, तो कलकत्ता में, यहाँ पर अगरतला में है, तो जहाँ जहाँ नहीं है तो वहाँ पर भी जाकर कुछ कैंप किया जाए, कुछ सिम्पोजियम एग्जीबिशंस किया जाए, तो हम लोगों के जैसे आर्टिस्ट लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो, हम तो आते हैं दिल्ली, कोई तो आ भी नहीं सकते, तो आकर हम, मेरा जान पहचान है तो मैं उनसे मिलता हूँ, बहुत कुछ बातें सीखता हूँ, नए नए काम देखता हूँ। तो बहुत लोग हैं, उनको
ये चांसेस नहीं मिलते हैं। तो उनके लिए मतलब एक जरिया बन जाए, काम का माहौल बने, इसके लिए ललित कला मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ करें हमारे लिए, सोसाइटी के लिए। ललित कला हमेशा सोसाइटी के लिए ही कार्य करती है और नागदास जी पूरे प्रयत्न कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वर्कशॉप और प्रोग्राम हो रहे हैं ललित कला अकेडमी में, आगे भी होते रहेंगे। शिव प्रसाद महाराज जी, दृश्य कला के अतिरिक्त और कौन सी ऐसी कला है जो आपको प्रभावित करती है, जो अच्छी लगती है, जहाँ आप उस कला को अक्सर करते हैं? जरा संक्षेप में बताइए। मैं तो पहले मैं अभिनय करता था, तो अभिनय छोड़ के मैं आर्ट में चला आया और ड्राइंग करते करते कभी मैं कविता लिख लेता हूँ, तो इस सब में रुचि रहता है। और कविता के बीच अभी मैं कुछ आसाम में जो ऑल आसाम फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी है, वहाँ एक मैं मैगज़ीन का काम कर रहा हूँ, जो पत्रिका एक साल में निकलता है, उसका मैं सेक्रेटरी हूँ। तो मैं कुछ लिटरेचर फील्ड में भी कुछ काम कर रहा हूँ, जो आर्ट को जो वहाँ लोकल एरिया में जो फेमस करने के लिए, पब्लिक में उसको जनप्रियता उसको बढ़ाने के लिए हम बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं। तो बच्चे के साथ जो एक्टिविटीज़ है ये सब भी मैं करता हूँ उधर हमारे फाइन आर्ट सोसाइटी के जरिए। तो इस तरह मैं बिजी हूँ काम में। कभी तो हम गांव में जाके नाटक, बच्चे को लेकर नाटक भी करते हैं, नुक्कड़ जो होते हैं उसमें। कभी भी कुछ भी आसाम में ओजी पाल होता है जी, और यात्रा होता है, वो तो लोअर असम में है। इसे में बिजी हूँ। शिव प्रसाद महाराज जी, आप जॉब भी करते हैं और अपना कार्य भी लगातार करते हैं जी। दोनों कर पाना मुश्किल होता है, और मैं तो कहूँगा कि बहुत लोग हैं, मैं देखा है जब नौकरी करते हैं तो कलाकारी करना छोड़ देते हैं। तो ऐसे नहीं है, अगर अपने मन में अगर इच्छा हो तो कर सकते हैं। जैसे मैं नौकरी करता हूँ, नौकरी के टाइम में फिर आया घर आके बच्चों के साथ थोड़ा टाइम दिया, उसके बाद मैं 2-3 घंटा रेगुलर में काम करता हूँ। और फिर छुट्टी के दिन में, जब छुट्टी रहता है, संडे होता है, तो पूरा मैं अपना स्टूडियो में काम करता हूँ। मेरे घर में ही, मेरा जहाँ अपना मकान है उसके एक साइड में मेरा स्टूडियो है, बस मैं अपना स्टूडियो में काम में लगा रहता हूँ। हाँ, आप मेरे साथ भी आसाम में भी वर्कशॉप किया और भी कई जगहों पे एक साथ हमने तो लगातार हम अगर करें, कोशिश करें तो हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि नौकरी करना भी ज़रूरी है। और इधर जब हम निकल चुके हैं, डेडिकेट कर चुके हैं अपने आप को आर्ट फील्ड में, तो हमें ये भी हमारा सबसे बड़ा भूख यही है, आज कुछ बनाना, चित्र बनाना, स्कल्पचर करना। ये शिव प्रसाद महाराज जी, एक आखिरी सवाल, जो कलाकार बनना चाहते हैं, जहाँ कॉलेज में आना चाहते हैं, जहाँ चित्रकारी करना चाहते हैं, मूर्तिकार बनना चाहते हैं, उनको अपने कला के माध्यम से आप क्या मैसेज देंगे? जहाँ कला फील्ड में टिक कर काम करना चाहते हैं, उनके क्या संदेश देना चाहेंगे अपने कला के माध्यम से आप? मैं बोलना चाहता हूँ कि जो नए हैं, हमसे जूनियर हैं या जो आना चाहते हैं नए, तो उनको पूरा अपने डेडिकेट, अपने लगाव पूरा ढाल देना चाहिए। दिन रात एक करके काम में लगना चाहिए, 24 आवर्स। मैं कहना चाहूँगा कि जो सोते हैं फिर भी सपनों में उनको आना चाहिए कि हम कुछ करें। तो इस टाइप का 24 आवर्स, सोते बैठते खाते पीते सब, मतलब सोच आपकी कला के प्रति सोच रहनी चाहिए। काम भी करे, सोच भी रहे, एनी टाइम स्टडी, हमेशा स्टडी रहना चाहिए। स्टडी जो करते हैं, जो किताब पढ़े या प्रकृति पढ़े, लोग पढ़े, एनी टाइम स्टडी करते रहें, तब जाकर एक मतलब मंजिल तक पहुंच पाएंगे। धन्यवाद शिव प्रसाद महाराज जी, आप 2 टूक सीधी बात प्रोग्राम में आए, आपके बारे में जाना, आपकी कला के बारे में जाना और आप पे कला की चर्चा हुई। धन्यवाद जी, धन्यवाद। दोस्तों, ये थे हमारे साथ शिव प्रसाद महाराज जी, जो आसाम के रहने वाले हैं और आज हमारे साथ स्टूडियो में विराजमान थे। धन्यवाद शिव महाराज जी। दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई जगह, नए कलाकार के साथ। तब तक देवीदास खत्री को दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।
संतराज शिव प्रसाद महाराज जी आसाम में कुदरत की गोद में बैठकर बेहद आसपास दिखने वाली प्रकृति की चीज़ों को अपनी अभिव्यक्ति अभूतपूर्व का जरिया बनाकर अपना कार्य कर रहे हैं और आज वह अपने परिवार के साथ एक सुखमयी जीवन बिता रहे हैं।